अब चुप हैं, शांत हैं, खामोश हैं। क्या कहती है ये चुप्पी? नहीं, कभी कभार पहले तो प्रधानमंत्री कभी कभी कुछ बोल भी देते थे। मारना हो तो पहले मुझे मारो, इनको मत मारो, इधर मत करो, उधर मत करो। या फिर वो गो भ- गो भक्तों के लिए कुछ कुछ बातें बोलते थे, गो सेवकों के लिए कुछ बोलते थे। लेकिन इधर तो कभी कुछ बोलना ही नहीं है उनको। उनका अपना एक एजेंडा है, उसी एजेंडे पे चल रहे हैं। आप देखिए, सब कितने बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे ख्याल से शायद, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन पहली बार ही शायद हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर अभी जो गए हैं, नॉर्डिक देशों पे जो कभी कभी ये मीटिंग हुई थी, या मेरे ख्याल से शायद कनाडा में हुआ या किसी और देश में, उनके सम्मान में उनके समर्थकों ने जो प्रदर्शन किया, वहां तिरंगा नहीं था, भगवा ध्वज था। आमतौर पे जब भी प्रधानमंत्री दुनिया के कहीं किसी देश में जाते हैं, तो जो भी स्वागत सम्मान या कुछ होता है तो तिरंगे के साथ होता है। लेकिन इस बार भगवा हुआ है, क्योंकि आरएसएस के अपनी शाखाओं में कहा जाता है या उनके अपने ग्रंथों में कहा गया है कि भाई, हमारा ध्वज नहीं है, हमारा ध्वज तो केसरिया भगवा ध्वज है, हमको उसे फहराना है। और संविधान में, जैसा अभी बीच में बात कर रहे थे मित्र हमारे दिनेश जी, कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और इंटीग्रिटी की बात जो जोड़ी गई थी, ये बार बार संघ के लोग, उनके जो बौद्धिक कहे जाते हैं या बुद्धिजीवी जिनको कहा जाए, वो लोग बार बार इस चर्चा को उठाते हैं कि ये तो गलत जोड़ा गया है, ये धर्म संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। धर्म संविधान सभा में भी इस पर कभी ये नहीं हुआ था। ये इनके एजेंडे में सारी चीजें हैं कि मतलब संविधान बदलना है, राष्ट्रध्वज बदलना है, राष्ट्रगान बदलना है, ये सारा इनके एजेंडे में है। लेकिन वही कि चूंकि अब सिविल सोसाइटी, ये बीच बीच में लोग, अब तो इनकी अपनी एक सिविल सोसाइटी भी तैयार हो रही है ना, तो उनके लिए अपना आईटी सेल से गाइडेड होकर के वो काम करती है। लेकिन उस सिविल सोसाइटी में के काम धाम पे कोई रोक नहीं है। आरएसएस से जुड़े जितने भी एनजीओ हैं, या आरएसएस खुद भी अपने को एनजीओ कहता है, उसकी जांच परख आज तक कभी नहीं हुई। उसके हिसाब किताब के बारे में, उसको पैसा कहां से आता है, कितना आता है, उसका कभी भी कोई ब्यौरा नहीं मिलता है। लेकिन बाकी जितने एनजीओ हैं या स्वयंसेवी संगठन है, उनके लिए एफसीआरए और फलाना ढिकाना इस तरह की जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो सिविल सोसाइटी कुछ बोल ना सके, कुछ कर ना सके, इसके सारे इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और धीरे धीरे अवसर तो इतने सीमित आ रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि अवसर सीमित होने के बावजूद लोगों की बात दब नहीं पाती है। इमरजेंसी में हमने देखा है, सेंसरशिप थी, सब कुछ था, सरकारी मीडिया हो गया था, लेकिन कानों कान लोगों में जो बातें पहुंचनी शुरू हो गई, या जब चुनाव हुआ तो इंदिरा जी चुनाव हार गए, संजय गांधी हार गए, उनकी पूरी पार्टी चुनाव हार गई। अंग्रेजों के जमाने में भी यही था। हालांकि इस हालत से जो आज की हालत है, उससे तो कुछ बेहतर ही रहा होगा, क्योंकि उस समय भी गांधी जी अपनी बातें लगातार हरिजन में लिखते ही थे, और भी लोग अपनी अपनी बातें, उनकी बातें तो आती ही थी, छपती ही थी। लेकिन आज की तारीख में न आप लिख सकते हैं, न आप छाप सकते हैं, न आप बोल सकते हैं। लिखने, बोलने, छापने के अवसर बहुत ही सीमित होते हैं। ऐसे में सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि जहां अवसर मिले उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इनके मंसूबे हैं, इनके जो इरादे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के इरादे हैं, उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। एक सवाल करने की, भाई तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में दलित, ओबीसी और महिला जो है, उनका स्थान कहां होगा, क्या होगा? तुम इन्हीं का इस्तेमाल करके तो मुसलमानों पे अत्याचार करवाते हो, उत्पीड़न करवाते हो, मारपीट करवाते हो। सारे धार्मिक जुलूसों में अगली कतार में यही ओबीसी, यही दलित नौजवान खड़े होते हैं। उनके लिए तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में जगह है क्या? तो ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों को लेकर के बहस मुबाहिसे का दौर जारी होना चाहिए। जगह संगोष्ठियां हो, लोगों तक अपनी बात, क्योंकि बहुत अवसर सीमित होते जा रहे हैं। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हम अपनी बातें अपने लोगों में ही कर पाते हैं, बाहर की दुनिया में हमारी बात पहुंचाई नहीं जाती, पहुंचने नहीं दी जाती है। तो उसका क्या जरिया बन सकता है, उसका क्या उपाय निकल सकता है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत खतरनाक दिन आने वाले हैं। अगर सिविल वार होगा, इस तरह की जो हो गया, यहाँ जिसको मिला वहां उसको मारेंगे, इसको मारेंगे, तो उनका तो आरएसएस का ये है बड़ा साफ। कभी किसी से बात हो रही थी, हमने कहा कि भाई आप क्या समझते हैं, अगर दंगे होंगे या इस तरह से बातें होगी तो क्या सिर्फ मुसलमान मारे जाएंगे, हिंदू नहीं मारे जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बलिदान तो अपने लोगों को करना ही पड़ेगा। तो बलिदान कौन करेगा? ओबीसी का बेटा करेगा, पिछड़ी जाति का बेटा करेगा, दलित समाज का बेटा करेगा। कोई बाबा जी, कोई बनिया जी, कोई बाबू साहब का बेटा सामने नहीं आएगा। ये सारी बातें जब तक ये लोग अगर समझ जाएंगे अपनी बातों को, इन बातों को, तो शायद बात बन पाएगी। और मुझे लगता है कि उसमें देर नहीं है। जब आम लोगों की समस्याएं इतनी भारी हो जाएंगी कि लोगों को लगेगा कि धर्म का लबादा ओढ़ करके हमको जो बरगलाने की कोशिश की जा रही है, यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जी राजीव। जी जी।